हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। कैसी चल रही है आप सबके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप डेली करंट अफेयर के वीडियो लेसन्स आप देखते होंगे, है ना। क्विज़ लगाते होंगे, क्विज़ मत छोड़ना, ठीक है। देखो, जो चीज़ पेड मिल रही है, जिसके लिए आपको पे करना है, उसकी तो हम सब कीमत करते ही हैं, ठीक है। जो चीज़ आपने पैसे में खरीदी है उसकी तो आप कीमत करोगे, डेफिनेटली करोगे, है ना। बट जो चीज़ पैसे में नहीं मिल रही और वो चीज़ अच्छी है तो उसकी भी कीमत करनी चाहिए, ठीक। जो चीज़ आपको मिली है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है वो हर बंदे को मिले, तो जितना जो आपको मिल रहा है ना उसकी कदर करनी चाहिए। मेरा मानना ये है, कोई भी चीज़ आपको मिल रही है, भले ही स्टूडेंट हो, जॉब में हो, जॉब में भी बहुत लोगों को ये डिससेटिस्फेक्शन रहती है कि यार सैलरी उतनी नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी है अपने काम की इज्जत करो, उसकी जब इज्जत करोगे, ठीक है, तब वही काम आपको कितनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा ये आपको भी नहीं पता। एक समय आएगा, हर किसी का समय आता है, तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेस हो जाना कि यार इतने टाइम से एग्ज़ाम नहीं निकला या कुछ नहीं हो पा रहा है, अब क्या होगा। अरे वक्त आने दो, जैसे वो वक्त आएगा, जो वक्त आपका है उस टाइम पे, उस वक्त पे सिर्फ आप ही दिखोगे और कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो उस वक्त का इंतज़ार करो। पहले स्कूटर्स होते थे जिसमें आप किक मारते थे, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने चलाया होगा, आपके फादर ने चलाया होगा, कोई किसी का कोई बड़ा भाई होगा, या क्या पता किसी ने। आज भी जो लोग ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, है ना, तो क्या पता आज भी कहीं किसी कोने में कोई अभी भी स्कूटर चलाता हो। बड़े शहरों में ज़्यादातर नहीं दिखते हैं, बट हाँ कई जगह होता है, क्योंकि बंद हो गए हैं ना, तो कई जगह होता है जहाँ पे, कई जगह शायद रखा हो, तो शायद आज भी कोई चलाता हो। तो उसमें अगर एक बार, या स्कूटी है, स्कूटी तो सब चलाते होंगे ऑलमोस्ट, है ना। मान लो नहीं चल रही है, या जो पुराने स्कूटर थे किक मारनी पड़ती थी 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, 10 बार भी किक मारने पे अगर आप उसको छोड़ देते हो, तो वो चीज़ ये याद रखना, क्या पता वो 11वीं बार में 11वीं किक जो है उस स्कूटर को स्टार्ट कर दे। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, आप इतने अटेम्प्ट्स, इतनी चीज़ें गो थ्रू करते हो, आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, मतलब वो जो 10 किक आपने मारी आपको लगता है ये बहुत हो गया, अब 11वीं के लिए मैं ट्राई नहीं करूँगा या करूँगी। बट आई बिलीव कि हमें वो 11वां टर्म जो होती है, जो नेक्स्ट टर्म होती है, जो जस्ट अचीव करने के कुछ एक स्टेप दूर होती है, उस तक जाना चाहिए। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश पूरी रखनी चाहिए, ठीक है। सीखोगे ज़रूर जो पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी आप बीइंग अ स्टूडेंट जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो लाइफ में काम आएगी, नो डाउट ज़रूर काम आएगी। जब ये चीज़ें आपके काम आएंगी ना डे टू डे लाइफ में, भले ही कहीं जॉब में कहीं पे भी, तब यू विल रिमेंबर माई वर्ड्स कि मैम ने कहा था कि ये चीज़ें याद, ये चीज़ काम आएंगी। तो देखो इस उस वे में नहीं, इस वे में काम आ रही हैं। तो ये सारी बातें आई थॉट कि बहुत बार होता है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों से जब मैं बात करती हूँ, मिलती हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। आई थॉट कि मैं ये थॉट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्या पता किसी को इस थॉट की ज़रूरत हो, ठीक। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं, नई मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग के साथ, है ना। तो आज तो कोई स्पेसिफिक डे मुझे अभी दिखा नहीं मॉर्निंग में, बाकी कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट डे में वो कवर करवा लेती हूँ, है ना। 4 तारीख को जो था इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी था, ठीक है, दैट इज़ ऑन 4th February। फ्रैटर्निटी इज़ समथिंग, हिंदी में जिसको आप बोलते हो भाईचारा, ठीक है। 2 लोग, 2 पीपल, 2 से ज़्यादा लोग, 2 से ज़्यादा पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग जब अपने थॉट्स, अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक, एक डेवलपमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, दैट इज़ फ्रैटर्निटी, है ना। एंड फॉर दैट इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अभी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये 1 से 7 फेब को हर साल, ठीक है, हर साल
जो फरवरी का पहला हफ्ता होता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है। नाम से ही देखो चीज़ों को समझेंगे। क्या है? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। हार्मनी आप सब समझते हैं, फेथ मतलब भरोसा, है ना। तो जब इंटर मतलब एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो जब एक दूसरे के बीच में जब लोग आपस में भरोसा करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, एक दूसरे के ट्रेडिशन पे, कल्चर पर, थॉट्स में, ठीक है, तो उससे एक जो सद्भावना रहेगी, लोग जितना भरोसे पे बोलते हैं दुनिया कायम है, ठीक है। जब तक आप सेकंड पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक गाड़ी आगे नहीं चल सकती। नो डाउट आपको सोच समझ के ट्रस्ट करना चाहिए, बट ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है इन अ वे और अनदर, राइट। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक जो ऑब्जर्व होता है वो पहला हफ्ता दैट इज 1 से 7 फरवरी को ऑब्जर्व होता है हर साल। अब द क्वेश्चन इज कब ऑब्जर्व होता है ये नहीं पूछा, ठीक है। थीम भी नहीं पूछी। थीम क्या है इस साल की? इस साल की थीम है यूनिटी फॉर पीस, ठीक है। यूनिटी नहीं है, आई थिंक यूनाइटिंग है, हाँ, यूनाइटिंग फॉर पीस। तो थीम ऑफ 2024 क्या है? यूनाइटिंग फॉर पीस, ठीक है। यूनिटिंग फॉर पीस ये थीम है, ठीक। अब द क्वेश्चन इज कि पहली बार फर्स्ट टाइम ये कब ऑब्जर्व किया गया। देखो ये पहली बार अगर बात करोगे तो 2011 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। बट इसका जो एक तरह से प्रपोजल रखा गया था वो 2010 में रखा गया था। बट अगर पहली बार पूछेगा तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज 2011। थीम पूछेगा, थीम पता होना चाहिए। कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 फरवरी, ये पता होना चाहिए। ये जो वीक है ये ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के तहत, राइट। एंड 23 सितंबर 2010 में जनरल असेंबली में किंग अब्दुल्ला सेकंड ने, जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला सेकंड थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। एंड देन 2011 में ये फर्स्ट बार वीक ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। इतनी बात, आगे चलें, ठीक। देखो वही सारी बातें लिखी हैं कि एक लॉन्ग वीक का सेलिब्रेशन होता है जो हार्मनी, लोगों के बीच हार्मनी, वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके बीच में हार्मनी, भाईचारा, फेथ सब कुछ प्रमोट करने के लिए दिस वीक हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन अ वे, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया जाता है ये हफ्ता। चलो आगे चलते हैं। एक और डेट का क्वेश्चन है, क्या है? वेट लैंड डे। देखो ये शब्द आपने ना बहुत बारी सुना होगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे, या रामसर साइट्स होते हैं, रामसर वेटलैंड साइट्स होते हैं, तो ये बहुत बारी आ रहा होगा। अब देखो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जब आई यूज टू स्टडी, ठीक, अगेन वही बात, तो तोड़ तोड़ के पढ़ते थे। अब मुझे 2 शब्द दिख रहे हैं इसमें, एक दिख रहा है वेट और दूसरा शब्द दिख रहा है लैंड। लैंड मुझे पता है किसको कहते हैं, भूमि को कहते हैं, ठीक है। अब अगर वेट आपको नहीं समझ में आ रहा तो अगर मैं ड्राई लिख दूं तो क्या अब आपको वेट का मतलब समझ में आ जाएगा? अपोजिट जब बचपन में करते थे, ड्राई का वेट, है ना। ड्राई इज सूखा, वेट इज गीला, है ना। गीला मतलब दैट हैज वाटर, ठीक है। तो ऐसा लैंड, ऐसी भूमि जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी हो, थोड़े बहुत पौधे काइंड ऑफ हो, चलेगा, ठीक है। बाकी काफ़ी साल से, काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, दैट इज अ वेटलैंड, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 तारीख को ऑब्जर्व हुआ था। उस टाइम के जो करंट अफेयर थे उसमें कवर नहीं हो पाया था, तो आज मैंने कवर कर लिया। अभी 5 वेटलैंड साइट्स जो हैं वो ऐड हुई हैं, इस पे भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी मैंने कवर किया है, ठीक है। इकट्ठे ही बात करेंगे। चलो अच्छा, अगर थीम पूछे इस बार की तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग जो है इस साल की थीम है। थीम याद रखना, थीम इम्पॉर्टेंट है, ठीक। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अभी मैंने बताया ना करंटली 80 साइट हो गई हैं, ठीक। 5 ऐड हुई हैं, पहले 75 थी, अभी 5 ऐड हुई हैं। 3 कर्नाटका में ऐड हुई हैं और 2 तमिलनाडु में ऐड हुई हैं, ठीक है।
तमिलनाडु स्टेट से 2 ऐड हुई हैं और कर्नाटका स्टेट से 3। ठीक, तो अभी 80 हो गई हैं, 75 थी। और पहली बार अगर इस डे की बात करोगे तो जब ट्रीटी अडॉप्ट हुई थी 2 फरवरी 1971, तो उसी को ही बेसिकली ये जो डे है उसी को ही सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलो, वेटलैंड हमारे जो इकोसिस्टम है ना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पानी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वेटलैंड्स को आप ऐसे लिंक करके समझ सकते हो। ठीक, चलो, अभी सेम क्वेश्चन वही मैंने बोला था कि कुछ वेटलैंड साइट, रामसर साइट्स जो हैं वो ऐड हुई हैं। ठीक, 75 थी, 75 से अब 5 ऐड हुई हैं और कितनी बन गई हैं टोटल अभी इंडिया में 80 हैं। ठीक, ये तो हो गई मैथ्स की कैलकुलेशन। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, करेक्टली बताना है कौन सा मैच है। जो 5 हुई हैं उनमें से 3 यहाँ पे मेंशन है, 2 मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कराई बेटी बर्ड सेंचुरी ऐड हुई है, तमिलनाडु में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मगादी कैरे कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो केरला में नहीं है, मैंने अभी बोला ना 3 जो है वो कर्नाटका में है और 2 तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो कर्नाटका आएगा। केरला में कुछ अभी केरला स्टेट में कोई रामसर साइट केरला की कोई ऐड नहीं हुई है। ठीक है, अघनाशिनी एस्चुरी दैट इज इन कर्नाटका, तो 2 ठीक है, 1 गलत है। उसने पूछा था कितना करेक्टली मैच है, 2 मैच है, 1 नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड मैच है। तो जो डी आंसर है वो होगा कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्टली मैच है। ठीक है, सेम हैज बीन मेंशन्ड। अभी 80 हो गई हैं एंड टोटल जो एरिया है वो 1.33 मिलियन हेक्टेयर का एरिया जो रामसर साइट्स हैं उनका है। 5000 हेक्टेयर की जो भूमि है वो और ऐड हो गई है। जो ये 5 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं उसका जो टोटल हेक्टेयर है, एरिया हेक्टेयर्स में जो है वो 5000 समथिंग है, दैट इज 5523। ठीक है, इतना है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं 16। ये क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है। अब का जो भी एग्ज़ाम आएगा अगर उस टाइम तक कोई ऐड नहीं होता तो अभी के लिए फॉर नाउ तमिलनाडु जो है वो ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है यूपी, सेकंड पे भी पूछा जा सकता है कि सेकंड रामसर कन्वेंशन 1971 से रिलेटेड भी ईरान में साइन हुआ था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल वेटलैंड डे, जो सिरपुर लेक इंदौर में जो एक रामसर साइट है और 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर हुई थी, वहाँ पे ये डे, अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया डे वाला, वहाँ पे दिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। ठीक है, चलो, ये टोटल एरिया मेंशन्ड है, प्लस मैंने बोला था 2 जो बची हुई हैं वो हो गई लोंगवुक शोला रिजर्व फॉरेस्ट दैट इज इन तमिलनाडु एंड एरिया इसका 116 समथिंग हेक्टेयर में है। ठीक है, एंड अंकसमुड़ी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में 98 हेक्टेयर का जो एरिया वो है। ठीक है, इसके अलावा बाकी 3 यू हैव सीन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक रिपोर्ट आई है ना, और रिपोर्ट किस पे है, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया, कि जो स्नो लेपर्ड्स का स्टेटस है भारत में वो कैसा है, कितने स्नो लेपर्ड्स हैं, कितने कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, कितने बड़े हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। इस रिपोर्ट में एक ज़रूरत भी मेंशन की गई है, ज़रूरत की एक कमेटी बनाई जाए जो मॉनिटर करे बेसिकली स्नो लेपर्ड्स की ग्रोथ को। ठीक है, ताकि वो रहें, प्रॉपर उनकी देखभाल की जाए, ग्रोथ बढ़े, इसके लिए भी मांग की गई है इस रिपोर्ट में कि एक प्रॉपर एक बॉडी हो जो इनके लिए काम करे। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें हैं, देखते हैं कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत। तो अभी हमें क्या बताना है, अभी हमें बताना है कि कौन सी बात जो है वो गलत है, सही नहीं है। ठीक है,
चलो पढ़ते हैं कौन सी बात सही है कौन सी बात नहीं। तो इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गई। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड है, ये बात गलत है, सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे कम है, ठीक है। अराउंड आई थिंक 9 है। और सबसे ज़्यादा पूछोगे तो सबसे ज़्यादा लद्दाख में है 477, ठीक है, लद्दाख में है 477 स्नो लेपर्ड्स और जम्मू कश्मीर में है 9 स्नो लेपर्ड्स, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा कर दिया है, यहाँ आएगा हाईएस्ट और यहाँ आएगा लीस्ट, ठीक है, उल्टा कर दिया, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई इस हिसाब से, ठीक। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है तो हम आंसर देंगे 2 and 3 ओनली, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है ना। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। देखो हाईएस्ट नंबर लद्दाख का है 477, उसके बाद उत्तराखंड में 124, देन हिमाचल प्रदेश 51, देन अरुणाचल प्रदेश 36, देन सिक्किम 21, देन जम्मू एंड कश्मीर 9, ठीक है। जो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट है इंडिया में, ये प्रोग्राम पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसने स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन पे कि कितने स्नो लेपर्ड्स हैं उस पर काम किया है। 718 जो है स्नो लेपर्ड्स हैं अभी भारत में, ठीक है। रिपोर्ट ने, जैसे मैंने भी बताया, मेंशन किया है कि एक सेल भी होना चाहिए, स्नो लेपर्ड सेल भी होना चाहिए, ताकि जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, ठीक है, जो प्राइमरी फोकस है लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन मॉनिटरिंग में बेनिफिट मिले और इनकी स्टडी पे इनकी स्टडी प्रॉपर तरीके से की जा सके, ठीक है। लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन की कैसे मेंटेन रह सकती है, क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो एक प्रॉपर सेल बनाने की मांग बेसिकली की गई है इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट बेसिकली अभी जो नेशनल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था जिसमें, ठीक है, तो उस मीटिंग में ये रिपोर्ट जो है, दिल्ली में मीटिंग हुई थी, ठीक, नेशनल बोर्ड फॉर वर्ल्ड लाइफ मीटिंग दिल्ली में हुई थी, उसी में ये रिपोर्ट आई है, ठीक। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है फॉर द एक्सरसाइज दैट कैरिड आउट एंड सपोर्ट स्नो लेपर्ड range states and 2 conservation partners, Natural Conservation Foundation मैसूर एंड WWF इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली स्नो लेपर्ड के लिए काम करती है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ है इनका हेडक्वार्टर? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का इनका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। इनके जो डायरेक्टर है ना वो वीरेंद्र आर तिवारी हैं, ठीक। चलो यही लिख लेते हैं हम, शॉर्ट में लिख देते हैं WII वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक। अच्छा, हेडक्वार्टर, दो चीज़ें हैं, एक हेडक्वार्टर और दूसरे डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर कौन है? वीरेंद्र आर तिवारी, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ तो विजिबल होगा, ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पे विजिबल ना हो, है ना, दिख रहा होगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो सड़क दुर्घटना पे अभी हमने एक पहले क्वेश्चन और किया था एंड दैट क्वेश्चन वाज कि सरकार कब तक बाय 2030 जो गवर्नमेंट है वो रिड्यूस करेगी रोड एक्सीडेंट 50% से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने ऐसी न्यूज़ सुनी थी ना, ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे याद है अभी हमने किया था, रिसेंटली ही किया है, ठीक है। कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज कि जो हम 2030 है, 2030 तक जो रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली दुर्घटनाएं हैं, मृत्यु है, उसकी दर जो है 50% कम कर देंगे। अभी जो आंकड़ा आया था 22 तक का, वो ये था कि 4 लाख लोग मर रहे थे रोड एक्सीडेंट में। अभी वो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 50% कर देंगे, बेहतर चीज़ें लाके, ठीक है, ताकि लोग रूल फॉलो करें। तो बहुत सारे
काम हम ऐसे करेंगे जिससे ये जो रोड एक्सीडेंट है वो कम हो जाए। तो अभी पंजाब की सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है और उस इनिशिएटिव का नाम है सड़क सुरक्षा फोर्स। ठीक है, सड़क सुरक्षा फोर्स जो है वो पंजाब सरकार का इनिशिएटिव है। तो आंसर तो पहली बात हो गई पंजाब, ठीक है ना। अब पंजाब सरकार ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ट्रैफिक मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए और रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, इसके तहत 144 व्हीकल्स जो हैं वो तैनात रहेंगे हर नुक्कड़ पे, एक तरह से आप कह सकते हो। ऑन एन एवरेज 30 मीटर आई थिंक था, 30 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना। हाँ 30 किलोमीटर की, मीटर नहीं, मीटर तो बहुत कम हो जाता है, 30 किलोमीटर की दूरी पे 144 व्हीकल्स होंगे और 5000 एम्प्लॉयज़ होंगे जो हर 30 किलोमीटर की दूरी पे तैनात होंगे, जो बेसिकली ट्रैफिक को भी मॉनिटर कर रहे होंगे और रोड एक्सीडेंट्स से लोग बचे रहें, एक्सीडेंट ना हो, मॉनिटरिंग इतनी परफेक्ट हो कि एक्सीडेंट से बच जाएं। ठीक है, एक्सीडेंट कब होता है? या तो हम नहीं देख रहे होते हैं जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी एज इन बाइक, स्कूटर, स्कूटी, ठीक है, कुछ भी, ठीक, या फिर जो दूसरा बंदा चला रहा है वो नहीं देख रहा होता, बेध्यानी से ही दुर्घटना होती है। तो किसी को तो ध्यान रखना है। तो ये व्हीकल्स 144 व्हीकल पंजाब में और 5000 लोग पंजाब में ये ध्यान रखने के लिए तैनात किए जाएंगे एज पर द इनिशिएटिव सड़क सुरक्षा फोर्स। ठीक है, लोगों को बेसिकली प्रोटेक्ट करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे ट्रैफिक मूवमेंट्स को। और पंजाब में ही साल के हिसाब से 6000 डेथ होती हैं। ठीक है, जो डाटा है उसके हिसाब से 17-18 लोग अपनी जान खो देते हैं रोड एक्सीडेंट में, रोड दुर्घटना में पंजाब में हर दिन। समझ रहे हो, मतलब पंजाब स्टेट में अराउंड 17 से 18 लोग की डेथ हो जाती है रोज, पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो जो 17-18 लोग की फैमिलीज में से एक एक इंसान जा रहा है पर दिन के हिसाब से, एंड ये डाटा जो है 6000 डेथ है पर ईयर। छोटा मोटा डाटा नहीं है। लाइफ, मैंने थोड़ा अभी कुछ दिन पहले का ही सेशन था जिसमें मैंने कहा था लाइफ इज प्रीशियस। ठीक है, इसी उसमें ही कहा था जब वो रिपोर्ट आई थी कि 4 लाख समथिंग लोगों की मृत्यु हुई है रोड एक्सीडेंट में इन इंडिया। ठीक है, तो तभी मैंने कहा था कि लाइफ इज प्रीशियस। ठीक है, उसको ऐसे ही बेध्यानी में नहीं गंवाना चाहिए। तो एक स्टेट के लिए मुझे लगता है ये डाटा, ये जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आई ओनली कैन प्रे, और मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी दरखास्त करूँगी, जो लोग भी कोई भी मोटर व्हीकल यूज़ करते हैं, ड्राइव सेफली, प्लीज़ ड्राइव सेफली। राइट, चलो आगे चलते हैं। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अचीव किया है ग्लोबल सेल का टारगेट अचीव किया है इन्होंने? नंबर देख रहे हो, 11.2 मिलियन व्हीकल्स बेचे हैं। कौन हो सकता है टोयोटा मोटर्स के अलावा? फिलहाल तो टोयोटा मोटर्स है, आगे नंबर है वोल्क्सवैगन है, सेकंड नंबर पे है। तो क्या पता आगे वोल्क्सवैगन की बारी आ जाए, किसकी बारी आ जाए कुछ नहीं पता। पर फिलहाल जो ये आंकड़ा है 11 मिलियन का, 11.2 मिलियन व्हीकल्स बेचने का। ठीक है, 11.2 मिलियन व्हीकल्स की सेल का 2023 में, वो आंकड़ा अचीव किया है टोयोटा मोटर्स ने। कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, है ना, टोयोटा से टोक्यो। करेंसी क्या है? येन, जापानीज येन। ठीक है, टोक्यो इज कैपिटल। और बच्चे पीएम है फूमो किशिदा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज फूमो किशिदा। ठीक, चलो आगे चलें, इसके बारे में देखिए थोड़ा। ठीक है, जैसे मैंने बताया लगातार चौथे साल टोयोटा ने ये पद हासिल किया है। ठीक है, इनका जो ग्राफ है वो काफ़ी बड़ा है एंड 7.2 की जंप ली है इन्होंने सेल्स में पिछले साल से। एंड इनके जो राइवल हैं वोल्क्सवैगन ग्रुप, जर्मन की कंपनी है। ठीक है, ये सेकंड पे आए हैं, इन्होंने 12% का राइज लिया है
पर इनकी जो डिलीवरीज हैं कार्स की वो 9.2 मिलियन है, ठीक है। एंड द नंबर इज वेरी वेरी मच बिग, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये देखो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है और हालत सबकी ख़राब है। इट इज़ नॉट अबाउट भारत जिसकी हालत करप्शन में ख़राब है। अगर आप या मैं कोई भी इस बात को लेके बैठ जाए कि भारत में बहुत करप्शन है, ऐसा है वैसा है, कोई फ़ायदा नहीं है भैया, हर जगह करप्शन है। ये बात जान लो और मान लो, ठीक है। और मान के बैठो मत, मान के जब आप उस पद पे बैठो जहाँ पे आपको मौका मिले करप्शन को कम करने का, तो आप कोशिश करो कि वो कम हो सके। छोटी छोटी कोशिशों से ही एक चींटी इतनी सी कोशिश करती है, उसका पूरा काफिला जब कोशिश करता है तो वो इतनी बड़ी कोशिश बन जाती है, ठीक है। एक चींटी की कोशिश सिर्फ इतनी सी होती है, और जब ऐसे 1000 चींटियां कोशिश करती है ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के इतना बड़ा बन जाएगा, कब पता नहीं चलता। तो हम सब जब कोशिश करेंगे ना कि करप्शन कम करें अपने लेवल पे, जब हम एक पोस्ट पे आते हैं तो धीरे धीरे सब चीज़ें बाय टाइम चीज़ें सुधरती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है इस रिपोर्ट में। भारत का भी डिक्लाइन हुआ है, पिछली बार बेटर परफॉर्म किया था, अभी हमारी 93 रैंक है, ठीक है, आउट ऑफ 180। पिछली बार 85 समथिंग थी, पिछली बार बेटर थी, अभी हम और नीचे डिक्लाइन हो गए हैं, गिर गए हैं। करप्शन के मामले में ज़्यादा करप्शन है, ठीक है। तो इस इंडेक्स के हिसाब से, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से डेनमार्क जो है उसने 90 स्कोर किया है और वो टॉप पे है, छठे कॉन्जिक्यूटिव ईयर भी। ये बिल्कुल ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली करेक्ट है, इंडिया की रैंक 93 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, ये गलत है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है, ठीक है। तो पहली बात तो ये गलत है, इसकी जगह आएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इंडेक्स को पब्लिश करती है, इंटरनेशनल, ठीक है। बर्लिन में हेडक्वार्टर है इनका, जर्मनी में, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में हेडक्वार्टर है, ठीक। अच्छा, इनके CEO कौन है? डैनियल एरिक्सन इनके CEO हैं, ठीक। डैनियल एरिक्सन इनके CEO हैं, ठीक है। तो ये चीज़ से हमें पता चल गया कि थर्ड तो है इनकरेक्ट है, तो पहले दो स्टेटमेंट सही हैं, वो ये आंसर हो गया, ठीक। रिपोर्ट सबकी ही खराब है, तो ऑन एन एवरेज सोमालिया, वेनेजुआ, सीरिया, साउथ सुडान, यमन, ये सब तो लीस्ट स्कोरर हैं। 39 थी, 35 नहीं थी, 39 रैंक थी, 39 स्कोर है बेसिकली, रैंक नहीं है, 39 स्कोर है भारत का, जो अभी कम हो गया। पिछली बार जो स्कोर था वो 40 था, और पिछली बार जो रैंक थी वो 85 थी, ठीक। अभी 93 रैंक है, और देखो 180 कंट्री है। अब यहाँ पे ना ये मैथ्स देखना कितना आपको एकदम से देख के लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2/3 ऑफ कंट्रीज, यानी कि जो 80 कंट्री है उनका 2/3, 50 से भी कम स्कोर है, ठीक। 3 6 18, तो यानी कि 180 में से 120 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्कोर 50 से भी कम है। यानी ये हालत जो मैं बार बार बोल रही हूँ, सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ शो करता है कि सारी ही कंट्रीज़ में हालत ख़राब है, एंड करप्शन जो है वो बहुत ही बड़ा मेजर इशू है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज़ में तो है ही। चलो आगे चलते हैं। न्यूज़ आपने सुनी होगी, ठीक है। न्यू CM बने हैं झारखंड के, चंपई सोरेन, और क्यों बने हैं? हेमंत सोरेन क्यों हटे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। BMW बरामद हुई है,
और कुछ कैश 36 लाख के अराउंड भी बरामद हुआ है। तो सैड न्यूज़ बट इट इज़ अ न्यूज़, तो सोचा कवर कर लें। झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाते थे, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में है, सीएम है, ठीक है। तो अभी जो न्यू है वो है चंपाई सिरोन, इन्हीं की कैबिनेट के एक मिनिस्टर हैं जो अभी सीएम बने हैं झारखंड के। चलो आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल दैट इज ACC। ACC के अभी जो चेयरमैन रीअपॉइंट हुए हैं वो तो जय शाह हैं, अमित शाह जी के बेटे, ठीक है। डी आंसर। रीअपॉइंट बोलूंगी क्यों, क्योंकि ये पहले भी अपॉइंट हो चुके हैं, दोबारा अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इसमें एक नाम और है जो ACC का VP है, VP इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कौन है? ऑप्शंस में ही है वाइस प्रेसिडेंट का नाम। ऑप्शन ए है पंकज खिमजी, VP हैं एशियन क्रिकेट एसोसिएशन की। कब बनी थी एसोसिएशन? 19 सितंबर 1983, हाँ 1983 में बनी थी, ठीक है। 19 सितंबर 1983 में बनी थी, ठीक। चलो आगे चलें। सेम चीज़ हैज़ बिन मेंशन्ड और 31 तारीख से इनका जो अपॉइंटमेंट है वो, इनका जो काम है वो करना इन्होंने शुरू कर दिया, इफेक्टिव हो गई है अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्कॉट बताना है। चौथा एडिशन शुरू हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2024 का, इवन अभी शुरू हो गए हैं गेम्स, ठीक है। तो जो चौथा एडिशन है उसका मैस्कॉट कौन है? उसका मैस्कॉट है शिनेशी, ठीक है, शान के नाम से भी है। एंड दिस इज द मैस्कॉट। जम्मू कश्मीर लद्दाख में गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, शुरू हो चुके हैं शान के नाम से। इस तरह खेलो इंडिया, यहाँ पे तिरंगा मेंशन है, ठीक है। और ये मैस्कॉट है हमारे स्नो लेपर्ड जी, ठीक। 4th एडिशन है, पहला लेह लद्दाख में 2 से 4, मैंने बोला ना शुरू हो गया है, 2 से 6 फरवरी आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग होगी, ठीक है। मैस्कॉट हमने देख लिया शीने शान, ठीक। दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो फरवरी में ही होगा, 21 से 25 फरवरी जम्मू कश्मीर में, और अभी जो स्टार्ट हुआ है वो लेह लद्दाख में स्टार्ट हुआ है। जो सेकंड एडिशन हुआ गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में होगा, ठीक है। लोगो में काफ़ी सारी चीज़ें थी, धर्म चक्रा था, ठीक है, जैसा आप देख रहे हो, है ना। उसके अलावा बेसिकली अटॉप हिल जो लेह है उसको डिपिक्ट किया गया था, यूनिटी स्ट्रेंथ नेशन की सारी चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय एंड। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक्ड इट। लाइक करा, अगर आपने पसंद आया आपको तो लाइक कर देना, है ना। और कुछ भी आपको कहना हो, कोई भी बात करनी हो, कमेंट कर देना बस, है ना। चलो चलते हैं, थैंक यू।